Now we are going to discuss about next modification of underground stem, that is corn. किसकी बात कर रहे हैं? corn. देखो भाई corn देखे, corn देखा और corn का डायग्राम लगा जरा. corn आप देखो यहाँ पर ये एक्चुअली इसका डायग्राम आपका कोलोकेशिया जिसे आप बोलते हैं अरबी हैं. ऐसे अगर मैं उड़िया में बात करूँ तो उड़िया में से बोला जाता है साड़ू. ठीक, साड़ू हमारे बोलते हैं अरबी. ठीक, कोलोकेशिया. सुनेंगे तो इन दिस डायग्राम में तो कौन के एग्जांपल्स आते हैं आपके? कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, कॉल्चिकम वो लिलिएसी फैमिली, कॉल्चिकम, क्रोकस सैफरन. ठीक, तो आपका क्रोकस, एमोर्फोफेलस. तो आपके क्या क्या एग्जांपल की बात की मैंने, यानी कि इन केसेस ऑफ ए कॉर्न, कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, कॉल्चिकम, क्रोकस एंड एमोर्फोफेलस. इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? डन और नॉट जी? क्लियर. एक एग्जांपल, अब इसकी डेफिनेशन समझे कॉर्न की. कॉर्न क्या हुआ? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. ऑफ कोर्स मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम वेयर ए रूट सॉइल सरफेस है, वेयर स्टेम ग्रोइंग वर्टिकल टू द सॉइल सरफेस. सॉइल सरफेस के वर्टिकल ग्रो कर रहा है. दिस इज कॉर्न. गेटिंग अ नॉट? क्लियर. मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम वेयर स्टेम ग्रोइंग वर्टिकल. ये वर्टिकल ग्रो कर रहा है. कॉर्न हो गया. डायग्राम देखिए, ये आपने इसकी लीव्स दिख होंगी, शानदार फ्लावर दिख रहा है, ये लीव्स दिख रही हैं. नीचे देखो अरबी लगा हुआ है, कोलोकेशिया लगा हुआ है. तो वो कॉर्न में ये और साइड में आपके लगे हुए दोनों रखे हुए हैं. देखो वो कॉर्न आपको दिख रहे हैं, देखिए आपने खाए होंगे. ठीक, वेजिटेबल है, बढ़िया लगती है. ठीक, एक कॉर्न का दूसरा एग्जाम्पल देखें जरा. इस डायग्राम को हटाइए. ग्लैडियोलस, एक ग्लैडियोलस है. ठीक, तो कॉर्न का अनदर एग्जाम्पल इज देयर, ग्लैडियोलस. गेटिंग और नॉट? क्लियर है बात? ठीक, हमें एक क्लियर हो गई. ठीक है, निकाल दो इसको. चलो भाई तुम भटू. नेक्स्ट देखें मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम में नेक्स्ट टर्म इज देयर ट्यूबर ऑफ पोटैटो. ठीक है, स्टेम में वैसे ट्यूबर ऑफ डहेलिया होता है लेकिन वो रूट में. ठीक, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूबर ऑफ पोटैटो. ट्यूबर क्या हुआ? डायग्राम वाइज देखें. ट्यूबर पोटैटो का एक डायग्राम लगा जरा. पहले ये वाला डायग्राम देखें, इसके बाद दूसरा डायग्राम दिखाएंगे. पोटैटो ट्री आप देखें प्लांट में. इस प्लांट में आप गौर करें, ऊपर देखिए पूरा ग्रीन प्लांट्स लगा है, नीचे पोटैटो ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, इन केसेस ऑफ ट्यूबर व्हाट वी विल डू इज सॉइल सरफेस. ये आपका ग्रीन प्लांट्स था, ये इसके अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं. दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक, एट द टिप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, द टिप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम branches the soil. The tip of underground stem branches the soil due to accumulation of food. देख रहे हैं ना, ये पोटैटो ग्रो हो रहे हैं. The tip of underground stem this soil due to accumulations of food accumulations के फूड के स्टोरिंग से दिस soil एक पोटैटो तैयार हो रहा है. इसी डायग्राम में आप देखो, इसके ऊपर देखो उसने मिट्टी ऐसे ऊपर को लगी हुई है. एक्चुअली यू हैव टू प्लेस सॉइल लाइक दिस. ऐसे बार बार आपको खेत में ना देयर यू हैव टू प्लेस सॉइल. व्हाई यू हैव टू प्लेस सॉइल? बिकॉज इन केसेस ऑफ पोटैटो स्टेम है और स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है. सो इट्स ऑलवेज टेंड टू मूव अप. It's try to come up. If it will come up, then in presence of sunlight it became green और खराब हो जाएगा. So that's why there is a need to place soil around it. Always there is need to place soil. So that क्या होगा आपका? At a long time these potato will be remain inside. So their quality and quantity both will enhance, both will increase. So what is tuber? This is the modification of underground stem. You can see it. This is a modification of underground stem where from the underground branches of stem at the tip, due to the accumulation of food, this soil and give rise to tuber-like structures. Clear है कि नहीं? डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो रहा है. इसको हटा डायग्राम और पोटैटो वाला प्रॉपर डायग्राम लगाइए. ओरिजिनल पोटैटो कैसे लगे होते हैं देखिए, क्या मस्त पिंकिश से दिख रहे हैं. ठीक है, ये पोटैटो.
डन और नॉट जी, बात समझ आती है। यही पोटैटो जो आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, तो हमने पढ़ी थी एक्सिलरी बर्ड्स, एग आइज, याद है ना, पोटैटो आइज, वो इसी में पढ़ा था। क्लियर है? ठीक, तो ये आपके ट्यूबर ऑफ पोटैटो। आप चाहे तो एक्सिलरी बर्ड देखें, इसका डायग्राम काटा जरा, इसके लगा। देखिए ये फ्रेश पोटैटो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। उसी फ्रेश पोटैटो जो ऊपर आपको दिख रहा है, देखिए उसमें आपको लिखा है एक्सिलरी बर्ड्स, प्रॉपरली कॉल्ड, जो इन्हें सीड बोल सकते हैं आप, ये बर्ड की वजह से छोटे छोटे पोटैटो आते हैं, बड़े पोटैटो को यू कैन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, बट ईच पीस शुड हैव these auxiliary buds. Then you will sown in the soil, these buds will germinate, ठीक, and give rise to new plants. That's why farmer using the term seed for them, ठीक. So what I told you, eyes है, auxiliary buds है, you can use here. ये आपको टर्मिनल बर्ड्स दिख रही हैं, एक्सिलरी बर्ड्स दिख रही हैं, ओके। और व्हेन दे स्टार्ट्स टू ग्रो, यू कैन सी ब्लू डायग्राम हियर, देखो श्रिंकिंग हो रही है पोटैटो में। व्हाई? बिकॉज दीज बर्ड्स आर ग्रोइंग, दे स्टार्ट्स टू यूटिलाइज देयर फूड। तो जो फूड है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, धीमे 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 श्रिंक हो रहा है वो, ठीक। और बर्ड्स देखो, स्प्राउट्स कमिंग आउट फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, फ्रॉम टर्मिनल बर्ड्स, यू कैन सी गेटिंग एनर्जी। क्लियर है बिल्कुल? तो आपका दिस इज ट्यूबर। डन, मूव करा दें, हट भाई। नाउ लिसन, अदर एग्जांपल्स, अदर टर्म यूज करेंगे हम। तो इन केसेस ऑफ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, दैट इज बल्ब। चलिए बल्ब लगाइए। बल्ब क्या मैंने कहा, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक, वेयर हाईली रिड्यूस्ड स्टेम प्रेजेंट। वन क्वेश्चन, इन बल्ब हाईली रिड्यूस्ड स्टेम इज देयर। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन से आया है, द मोस्ट रिड्यूस्ड स्टेम ऑफ बल्ब, ठीक। तो हाईली रिड्यूस्ड स्टेम इज दियर। अब बल्ब में हुआ क्या आपका, मैंने कहा बल्ब, अगर मैं डेफिनेशन तो चलो ये ओके ही है, डायग्राम वाइज अगर बात कर लें बल्ब क्या, तो जैसे बल्ब ऑफ अनियन, गार्लिक, लिली, इनकी बात करते हैं। तो बल्ब क्या हुआ, बल्ब कैन बी ऑफ टू टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ड्राई कवरिंग, अ मेम्ब्रेनस शीथ ऑफ स्केल्स प्रेजेंट अराउंड बल्ब, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ a membranous dry sheath of scales present. बात क्लियर? A dry membranous sheath of scales present around bulb. Clear? If present तो बोलते हैं tunicated. If it is absent, non-tunicated. So bulb can be of two type on the basis of presence or absence of tunic. It can be tunicated or non-tunicated. Tunicated bulb you can see as in cases of मैंने कहा अनियन है, तो अनियन है, ठीक, आपका गार्लिक है, तो अनियन, गार्लिक, दे हैविंग ट्यूनिकेटेड बल्ब। नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब यू कैन सी इन केसेस ऑफ आपका ये लिली है, देयर यू कैन सी। क्लियर ना जी? तो हम बात कर रहे हैं यानी ट्यूनिकेटेड, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब, ये बात करेंगे हम। ट्यूनिकेटेड में वी आर टॉकिंग अबाउट टू, सिंपल ट्यूनिकेटेड एंड आपके कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। सिंपल ट्यूनिकेटेड एज इन केस ऑफ अनियन एंड कंपाउंड ट्यूनिकेटेड इन केस ऑफ गार्लिक, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सो बल्ब इज अ हाईली रिड्यूस्ड स्टेम। क्लियर? बल्ब ऑफ अनियन देखे जा रहे हैं, ये देखिए अनियन की जो ग्रीन ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, और एक अनियन आपको साथ में दिख रहा है। तो ग्रीन लिप्स विद अनियन, अनियन रखा हुआ है कांच के गिलास पर, बीकर पर, नीचे से मॉइस्चर मिलता है। ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है कि उसमें से लीव्स को निकालना है, आप तो सिर्फ देखेंगे तो आपको अनियन का पूरा प्लांट दिख रहा है, छोटी छोटी सी देखिए बंच दिख रहा है, और एक अनियन रखा हुआ है। इन दिस एक ऊपर से ड्राई कवरिंग यू कैन सी दैट ड्राई मेम्ब्रेनस शीथ ऑफ स्केल, ड्राई मेम्ब्रेनस शीथ ऑफ स्केल दैट इज ट्यूनिक, ये दिख रहा है। इस अनियन को आप काटें, ठीक है, ये डायग्राम हटाएं और एक कटा हुआ अनियन लगाएं, इस अनियन वाला डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। इस डायग्राम में इफ यू कैन सी, देन आप देखो जरा उसमें क्या है। एक अनियन तो सबने देखा ही है, ये देखें, तो ये जो पार्ट है एक्चुअली दिस इज बल्ब, दिस इज बल्ब, हाईली रिड्यूस्ड है, दिस इज बल्ब। और दिस बल्ब ये हाईली रिड्यूस्ड है, जिसे आप फेंक देते हैं खाने के समय, ठीक। तो दिस इज बल्ब, इट कैन गिव राइज रूट्स, ये नीचे से रूट्स दे दी, बात क्लियर? दिस इज बल्ब, और ऊपर की साइड जो है इट कैन गिव राइज, यू नो, इसी के अंदर जो आपको दिखती है ना, ये स्केली लीव्स, कंसेंट्रिक स्केली लीव्स है, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड स्केली लीव्स स्टोरिंग फूड, ये वो है। यही बल्ब जो है एरियल लीव्स देता है, ग्रीन लीव्स जो आपको बाहर दिखती हैं, ये ग्रीन लीव्स है,
दिस इज ग्रीन लीव्स। इसी ग्रीन लीव्स के टॉप पर एक फ्लावर सा लगा होता है, इस तरह से बोलते हैं अम्बेल। क्या बोलते हैं? अम्बेल। दिस इज कॉल्ड अम्बेल। और ये जो ग्रीन अनब्रांच्ड लीफी स्टेम, दिस इज कॉल्ड स्केप। क्या बोलते हैं इसे हम? स्केप। तो अम्बेल, स्केप, इसलिए इस कंप्लीट को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस को स्केपिजिरस अम्बेल। क्या बोलते हैं? स्केपिजिरस अम्बेल। इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाएंगे हम। सो व्हाट आई टोल्ड इन केसेस ऑफ रेडिक स्टेम, कौन सा स्टेम आपका? बल्ब। इट्स अ हाईली रिड्यूस्ड स्टेम। यू कैन सी दिस कंडीशन, ए हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है बेटा, ये पूरा बल्ब है, ठीक। इसको आप फेंक देते हैं, हार्ड पार्ट है, इट कैन गिव राइज रूट्स डाउनवर्ड एंड आपको ऊपर की ओर लीव्स दे दिया इसने स्टेम, जिसको स्केप टर्म यू यूज्ड। कंसेंट्रिकली प्लेस्ड लीव्स आर देयर टू स्टोर फूड। जब अनियन काटते हैं, ठीक, तो उससे आपसे निकलते आगे। बात क्लियर? हम भी बात करेंगे। तो ये रहा आपका डन और नॉट जी। इस डायग्राम को आप वहां देख सकते हैं। क्लियर? तो इन केसेस ऑफ रिड्यूस्ड स्टेम अनियन कैसा? सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब, ठीक। ऑल लीव्स प्रेजेंट इन कंसेंट्रिकली अबव ईच अदर। एक ही राउंड है, सिंपल ट्यूनिकेटेड है, एक ड्राई कवरिंग है। व्हेन यू रिमूव इट, देखो और नीचे और कोई ड्राई कवरिंग नहीं है, सिंपल ट्यूनिकेटेड। क्लियर? इसी डायग्राम को आप देख सकते हैं, देखो बिल्कुल क्लियर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। नीचे बल्ब से रूट्स आपको क्लियर दिख रही हैं, उसमें से ग्रीन लीव्स दिखती हुई दिख रही हैं। सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब। डन और नॉट, सिंपल ट्यूनिकेटेड अनियन है, उसमें आपको दिख जाएगा ट्यूलिप है, ठीक है। आपका नार्सिसस, तो अनियन, ट्यूलिप, नार्सिसस, देयर यू कैन सी दिस कंडीशन। डन और नॉट। दूसरी बात करने जा रहे हैं हम लोग कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। इसको हटाओ, डायग्राम हटाओ भाई, ठीक। तो कंपाउंड ट्यूनिकेटेड, इन इज कंपाउंड ट्यूनिकेटेड एज इन गार्लिक। आपको गार्लिक में दिया जाएगा एलियम सटाइबम, ठीक। तो गार्लिक, एलियम सटाइबम। तो गार्लिक का डायग्राम देखो, आपको गार्लिक के डायग्राम में देखिए ये प्लांट लगे हैं ग्रीन से, आपको क्लियर दिख रहा है। तो आपको वो डायग्राम दिख रहा है, प्लांट्स लगा है ग्रीन, और उसके नीचे आपको गार्लिक दिख रही है, गार्लिक छोटी छोटी सी, है ना। तो ये जो कंडीशन सबने देखा है गार्लिक। इन केस ऑफ गार्लिक आप एक काम करो, इस डायग्राम को निकालो, अब गार्लिक अकेला दिखाओ। गार्लिक में आप देखो रूट्स दिख रही है आपको, रूट्स ऑफ वो। गार्लिक में क्या होते हैं? ईच क्लोव्स, हर एक छोटी छोटी सी जो क्लोव्स हैं, ये देखो, एक ए रही, एक कोई इसकी दूसरी रही, ये तीसरी रही, इसकी चौथी रही, लाइक दैट बहुत सारी हैं, ठीक। और इसके रूट्स निकलना है। ईच वन हर एक, ठीक। एक फ्लैशी लीव्स हैं, ईच वन कवर्ड विद अ ट्यूनिक, देन दे कंबाइन एंड वंस अगेन कवर्ड विद अ कॉमन ट्यूनिक, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। इन केस ऑफ गार्लिक कंपाउंड ट्यूनिकेटेड है। ईच फ्लैशी जो आपकी लीव्स है दैट कवर्ड विद अ ट्यूनिक, they combine together once again covered by a common tunic, compound tunicated. Here you can see this diagram, देखो कितने सारे आपके garlic is there और उसमें compound tunicated condition you can see. Clear? Done or not? Move करें next, चलिए। Another case is there, इसी का जो हमने कहा non tunicated bulb of lily। अब देखो non tunicated lily का डायग्राम लगा है, ये लिली का आपका प्लांट दिख रहा है, उसके ये पिंकिश कलर के बढ़िया सुंदर से फ्लावर दिख रहे हैं, ठीक। तो ये लिली हो गया आपका, बात क्लियर। तो आपके इनके से सब लिली में आपको दिख जाएगा इस तरह से। ये देखो ट्यूलिप वगैरह के डायग्राम आपने देखे हैं, ठीक। तो लिली में आप इस तरह से देखेगा तो लिली आपके ग्रीन ये दिख गए हैं, ठीक। अब इसका हम स्टेम देखें जिसको हमको देखना है, तो भाई ये हटाओ और इसके लिली के बल्ब लगाइए। तो बल्ब ऑफ लिली आप देखें, देखो गार्लिक के जैसा दिख रहा है, बट यानी कंपाउंड है लेकिन नॉन ट्यूनिकेटेड है, कंपाउंड बट नॉन ट्यूनिकेटेड। इस पर कोई ड्राई कवरिंग नहीं है, देख रहा, कोई कवरिंग नहीं दिख रही है आपको। दिस इज ड्राई, मतलब नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। क्लियर? तो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ अनियन यू कैन सी। डन और नॉट। एंडर एग्जांपल आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं कैरेट, रेडिश, टर्निप, ठीक। जो आप खाते हैं, इसमें जो आप खा रहे हैं दैट इज रूट, जो ऊपर आपको दिख रही है वो लीव्स। छोटा सा पार्ट जो रहता है जहां पर ये रूट्स और लीव्स आपस में अटैच है, दैट इज आपका स्टेम। क्लियर है कि नहीं?
तो अगर मैं बात कर लूं कि इन केसेस ऑफ रिड्यूस स्टेम, तो रिड्यूस स्टेम में चलिए आप जरा डायग्राम लगाएं यहाँ पर। ये देखो आप इस डायग्राम में रिड्यूस स्टेम का इन केसेस ऑफ कैरेट है और टर्निप आप यहाँ देख सकती हैं। कैरेट और टर्निप में अगर जो डायग्राम की बात कर रहे थे कि अगर मैं इसको देखूं तो आप देखो बेटा कैरेट्स में जो है, जैसे मैं इस तरह का डायग्राम में बना लूं यहाँ ए, तो ए रूट्स है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स निकल आई। जो आपको इसके ऊपर का डायग्राम दिख रहा होता है, ठीक, ये इनकी लीव्स है, ये तो लीव्स है। तो स्टेम कहां गया? इट्स अ हाईली रिड्यूस्ड स्टेम यहां। दिस इज हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, छोटा सा हाईली रिड्यूस्ड स्टेम। सेम कंडीशन के टर्निप यू कैन सी रूट्स और लीव्स के जो जॉइंट है, दैट इज हाईली रिड्यूस्ड स्टेम। तो रेडिस है, टर्निप है, ठीक, कैरेट है, देयर यू कैन फाइंड। गेटिंग और नॉट? डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। मूव करवा दूं मैं, हटो भाई।